आज रात काफ़ी तेज़ बारिश हो रहा है। चंगू मंगू अपने घर पर है। चंगू अपने कंप्यूटर पर हॉरर वीडियो देख रहा है और मंगू सोने का कोशिश कर रहा है मगर उसे नींद नहीं आ रहा है। तभी अचानक डोरबेल बजता है। चंगू कहता है, मंगू देखो इतनी रात को 11 बजे कौन आ गया। तब मंगू बाहर जाता है देखने कौन आया। बाहर जाकर देखता है तो कोई नहीं है। तभी उसकी नज़र एक डॉल पर पड़ती है। बाहर एक सिर्फ डॉल रखा हुआ होता है। चंगू कहता है, मंगू से कौन आया है, मंगू हमें भी तो बताओ। तो मंगू कहा, कोई नहीं आया है, सिर्फ ये डॉल बाहर रखा है। तो चंगू कहता है, इतनी रात को हमारे घर के बाहर किसने डॉल रख कर चला गया। मंगू कहा, पता नहीं किसने रखा है। ठीक है, तुम इस डॉल के देखो, यहाँ पे मैं छोड़कर जाता हूँ, मैं सोने जाता हूँ। यह कहकर मंगू सोने चला गया और चंगू भी अपना काम कंप्यूटर पर करने लगता है। तभी अचानक से उस डॉल में जान आ जाता है और न जाने किधर वो जाने लगती है। और इधर चंगू को इस बात का उसे पता ही नहीं चलता है कि डॉल यहाँ पर से चली गया है। डॉल मंगू के बेड के पास चला जाता है और उसके बेड पर सो जाता है। तभी मंगू उस डॉल को लेकर चंगू के पास आता है और कहता है, चंगू तुमने इस डॉल को मेरे बेड पर क्यों धर दिए थे। तब चंगू ने कहा, नहीं, मैं तो अपने कंप्यूटर पर से हिला तक नहीं हूँ, मैं तुम्हारे इस बेड पर कम धर लाऊंगा। तब मंगू कहा, इसे दोबारा मत धरना मेरे बेड पर। यह कहकर मैंने उस डॉल को उसके चंगू के बेड पर धरकर मैं अपने रूम में सोने चला गया। मंगू अपने बेड पर बैठा ही था, फिर उसने सोने का कोशिश किया और जब उसने करवट फेरा तब जो देखा वो देखकर दंग रह गया। उसने देखा कि वो डॉल उसके पास ही है। तभी बाहर से चंगू का आवाज़ आता है, चंगू क्या डॉल को तुमने अपने पास ले गया है। तो मंगू ने आकर कहा, ये लो अपनी डॉल, तुमने मेरे पास धर दिया था मुझे जानबूझकर डराने का। तब चंगू कहा, फिर से, मैं तो अपने कंप्यूटर पर से उठा ही नहीं हूँ, मैं कब ले गया। मंगू कहा, ठीक है, मैं इस डॉल को दूसरे कमरे में धर लाता हूँ, फिर देखता हूँ ये कैसे आता है। यह कहकर फिर चंगू ने कंप्यूटर को बंद कर दिया और वो भी सोने चला गया और मंगू इधर दूसरे कमरे में धर दिया डॉल को। मंगू चंगू के पास आकर कहता है, चंगू यह डॉल वाकई में कुछ अजीब है, मुझे इस डॉल से डर लग रहा है। इसे जब तुमने नहीं रखा मेरे कमरे में तो किसने रखा। चंगू कहा, डरो मत, ये एक साधारण सा डॉल है, कोई बात नहीं। पता नहीं, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, ये तुम्हारे पास कैसे चला जाता। अगर इस डॉल ने दोबारा कोई शरारत दिखाई तो मैं उस भूतिया कुएं को पास फेंक दूंगा जो अपने घर के बाहर है, जिसका पानी भी खराब है, कोई नहीं पानी भी नहीं पीता है। और मंगू अपने कमरे में जाने लगता है और जाने से पहले उसने स्विच ऑफ कर दिया, लाइट ऑफ कर दिया है और अपने बेड पर जाकर सो जाता है। लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो उसी डॉल के बारे में बार बार सोच रहा था कि आखिर क्या है इस डॉल का खासियत जो हम सबको इतना डरा रहा है। उसे नींद ही नहीं आ रहा फिर से। और तभी दरवाज़ा खोलने का आवाज़ आता है, जैसे कोई दरवाज़ा को खोलने का कोशिश कर रहा है। तब मंगू सोचा इस समय दरवाज़ा शायद हवा से खुल रही है, हवा से आवाज़ आ रही है। लेकिन अचानक तभी दरवाज़ा खुल जाता है और इधर ये डॉल उस कमरे से बाहर आ जाती है जिस कमरे में मंगू ने उसे बंद किया था और पेड़ काटने वाला मशीन लेकर आती है। इधर मंगू का धड़कने तेज हो गया था, यह सोचकर कि उस दरवाज़ा को किसने खोला। यह सोचकर मंगू ने उठकर सोचा कि आता हूँ देखकर। वो इतना तो कन्फर्म है कि दरवाज़ा हवा से नहीं खुला है। यह देखने मंगू बाहर जाता है, जाने का प्लान बनाता है और फिर वह बाहर जाकर देखता है तो वो दंग रह जाता है। वो देखता है कि उस डॉल ने पेड़ काटने वाली मशीन से
चंगू की गर्दन ही काट रही है और वो अब उसके तरफ आगे बढ़ रही है। चंगू अब मर चुका है। यह देखकर मंगू से रहा न गया और वह उसने अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागने लगा और डॉल उसका पीछा करने लगी। मंगू भागकर उस कुएं के पीछे जाकर छिपने लगा। और अंततः मंगू भागने में कामयाब हो गया और उस कुएं के पीछे जाकर छिप गया। और वह वहीं छुपकर बैठा रहा। इधर डॉल मंगू को खोज रही है कि कहाँ गया वो। और मंगू डरकर उस कुएं के पास बैठा था। तभी उसे याद आया कि इस कुएं के पास तो कोई नहीं आता है, जो आता है वो अपनी जान से हाथ धोकर जाता है। और इधर डॉल कुएं के पास बैठी है। वह अचानक से कुएं में गिरी। कुएं में गिरने की आवाज़ मंगू को मिला तो उसने कुएं में झाँक कर देखने का कोशिश किया। जब उसने झाँक कर देखा तो उसने देखा कि उस डॉल ने उसकी गर्दन ही काट दी। मंगू का सर कुएं के अंदर गिर गया और धड़ जमीन पर गिर गया। चंगू मंगू ने उस डॉल के अपने घर में रखने का कीमत अपनी जान देकर चुकाया।